नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का अपना एप्लीकेशन स्टूडेंट इलाइट पर। चलिए, जो लोग जुड़ रहे हैं धन्यवाद, जुड़िए धीरे धीरे सब कोई। और आज का जो क्लास है वो झारखंड जीके का इंट्रोडक्शन क्लास है। झारखंड से हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, झारखंड जीके का सिलेबस फॉर, देखिए झारखंड जीके सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम लोग झारखंड जीके का सिलेबस देखेंगे, जो बाकी झारखंड के सभी एग्जाम में जिससे पूछे जाते हैं वो सिलेबस को जानेंगे। और यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन कराएंगे। यहाँ पर देखिए विषय क्रम दिया हुआ है झारखंड का परिचय। सबसे पहले देखिए, हम लोगों को इंट्रोडक्शन, कोई भी सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन होने की जरूरत क्यों है? इसलिए है, जैसे किसी के बारे में भी जब आप जानते हैं तो सबसे पहले आप उसका सामान्य इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद आप उसके बारे में गहराई से जानते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग झारखंड का जो सामान्य परिचय है, सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन है, वो हम लोग करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ ध्यान देंगे। विषय क्रम यहां पर दिया हुआ है झारखंड का परिचय। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है झारखंड का परिचय। झारखंड से हम लोग सबसे पहले परिचित होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला टॉपिक है झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास के बारे में जानेंगे, झारखंड के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आगे है झारखंड की कला एवं संस्कृति। झारखंड की कला एवं संस्कृति को जानेंगे। झारखंड की भाषाएं, साहित्य, साहित्यकार एवं शिक्षा को जानेंगे। झारखंड के भूगोल को जानेंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था को जानेंगे। झारखंड की राज्य व्यवस्था को जानेंगे। झारखंड की प्रमुख नीतियां को जानेंगे। और हम लोग झारखंड, विविध जो झारखंड से जुड़े होंगे उसको हम लोग जानेंगे। अब यहां पर देखिए, झारखंड का इतिहास, सबसे पहला जो टॉपिक है वो तो था झारखंड का परिचय। हम लोग झारखंड से परिचित होंगे, आप सभी को हम परिचित कराएंगे। उसके बाद देखिए, दूसरा टॉपिक है झारखंड का इतिहास। झारखंड का जो हिस्ट्री है, दैट मीन्स आज से पहले झारखंड में क्या हुआ, नहीं हुआ, वो सब चीज के बारे में हम लोग झारखंड के इतिहास से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग झारखंड के इतिहास में प्राचीन काल में जो हुआ था, दैट मीन्स प्राचीन काल के समय जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, मौर्य काल के समय को जानेंगे, मौर्योत्तर काल को जानेंगे, गुप्त काल को जानेंगे और गुप्तांकर काल को जानेंगे। तो ये हो गया प्राचीन काल। इसी प्रकार से हम लोग मध्यकाल, क्षेत्रीय राजवंश, सल्तनत काल, मुगल काल, अंग्रेजों का जो झारखंड में प्रवेश हुआ उसको हम लोग जानेंगे। इसी प्रकार से आधुनिक इतिहास को हम लोग जानेंगे। ईसाइयों का आगमन, जनजातीय विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में जानेंगे। जैसे मैं बात करूं, जैसे अभी हम झारखंड के बारे में आप लोगों को ये पढ़ना पड़ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं। जैसे आप जिस गांव से आते हैं, जिस शहर से आते हैं, तो आपको उसके बारे में पढ़ने की जरूरत होगी क्या? नहीं जरूरत होगी, क्योंकि आप वहां पर घूमे हैं, उसको देखे हैं अपने आंखों से। आपको जो भी उसके बारे में पूछेगा, उसका इतिहास पूछेगा, तो आप अपने घर में अपने पिता से, अपने बड़ों से, आप अपने गांव का, अपने शहर का इतिहास को आपने सुना है, तो वहां का इतिहास आप बता देंगे, वहां का भूगोल बता देंगे कि कितना आपका शहर कैसे फैला हुआ है, क्योंकि आप उसको अपने आंखों से देख रहे हैं, वो बता देंगे। और इसी प्रकार से आप वहां का जो व्यवस्था है उसको बताएंगे, कला संस्कृति को बताएंगे। और झारखंड का जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं, भूगोल जानते हैं, यहाँ का राज्य व्यवस्था जानते हैं, अर्थव्यवस्था जानते हैं, उसी प्रकार से आप अपने गांव का, अपने शहर का सब कुछ जानते हैं, तो आप बता देंगे। लेकिन हम लोगों को झारखंड के बारे में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है, तो आप ध्यान देंगे कि आप पढ़ने का मतलब क्या है, आप उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो जो अगर आप झारखंड के बारे में सब कुछ जान जाएंगे तो क्या होगा कि आप झारखंड से सवाल, झारखंड जीके से जुड़े जो भी आपको सवाल पूछे जाएंगे वो आप उसका जवाब आराम से देंगे। देखिए, ये हो गया झारखंड का इतिहास। आगे है झारखंड की कला एवं संस्कृति। झारखंड की कला एवं संस्कृति में झारखंड की जनजातियां, सदान, पर्व त्योहार, लोक नृत्य, लोकगीत, वाद्य यंत्र, लोकनाट्य, चित्रकला, मेले, मंदिर जो झारखंड में है उसके बारे में हम लोग झारखंड की कला एवं संस्कृति जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और आगे टॉपिक है झारखंड की भाषाएं, साहित्य, साहित्यकार।
झारखंड की जो भाषाएं हैं, झारखंड की जो साहित्य और यहाँ पे जो साहित्यकार हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दैट मीन्स भाषाएं, साहित्य और शिक्षण संस्थान जो यहाँ पर झारखंड में है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड का भूगोल, देखिए झारखंड का भूगोल, झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है, झारखंड कहां पर स्थित है भारत के मैप में, पूरी दुनिया के मैप में कौन सा जगह पर झारखंड स्थित है, और झारखंड के जो जिले हैं वो उसकी सीमाएं कौन से राज्य से कहां पर टच करती है, कितना अक्षांश पर, अक्षांशीय रेखा पर झारखंड स्थित है, वो सबको हम लोग जानेंगे। कितने देशांतरीय रेखा पर स्थित है, कितने डिग्री पर है, वो हम लोग जानेंगे। आगे है झारखंड की अर्थव्यवस्था। देखिए झारखंड की अर्थव्यवस्था को जानेंगे। झारखंड के भूगोल में हम लोग झारखंड से भूगोल से पहले परिचय होंगे, परिचय करवाएंगे आपको, जलवायु के बारे में बताएंगे, मिट्टियां जो है झारखंड की, वन है, वन प्रबंधन है, कृषि है, सिंचाई है, नदी घाटी परियोजना है, आपदा प्रबंधन है। उसके बाद झारखंड की अर्थव्यवस्था में, झारखंड की अर्थव्यवस्था से आपको परिचय करवाएंगे। उद्योग हो गया, विद्युत परियोजनाएं हो, और परिवहन प्रणाली हो गई, और फिर संचार व्यवस्था। उसके बाद हम लोग झारखंड की जो राज्य व्यवस्था है उससे देखिए परिचय पहले करवाएंगे आपको, विधानसभा के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे। फिर आगे देखिए झारखंड विविध, और झारखंड जो विविध होगा दैट मीन्स झारखंड से जुड़े वो सारे चीज। देखिए झारखंड में प्रथम कौन, कब और कैसे हुए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, इसमें वो सारे चीज आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद है देखिए यहाँ पर पर्यटन स्थल हो गया, और प्रमुख स्थलों के उपनाम हो गए, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम हो गए, पुरस्कार जो झारखंड में पुरस्कार जो झारखंड के व्यक्तियों को मिला है, खेल खिलाड़ी, प्रमुख समाचार पत्र, बॉलीवुड स्टार्स, इतना हम लोग जब जान लेंगे तो झारखंड जीके से जुड़े जो भी सवाल आपको पूछे जाएंगे, कोई भी परीक्षा हो, झारखंड का कोई भी परीक्षा हो, आप उसमें निश्चित रूप से 100% सफल होंगे, ये मेरा गारंटी है। जैसे मैंने बात किया ना कि आप जहां पर रहते हैं, कोई गांव में रहते हैं या कोई शहर में रहते हैं, जब आप उस गांव के बारे में सब कुछ जानते हैं तो उससे जुड़े जो भी सवाल आपको पूछेंगे तो क्या आपसे गलती होगा? आप छोड़ेंगे उसको? कभी नहीं छोड़ेंगे, आपसे गलती नहीं होगा। उसी प्रकार से झारखंड के बारे में भी, चूंकि आप झारखंड घूमते हैं, देखते हैं, तो उसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग उस पर डीपली नॉलेज लेंगे। डीपली नॉलेज जब आपको हम सारे चीज को एक एक टॉपिक पर, एक एक बिंदु पर जब हम आपको डीपली नॉलेज देंगे तो फिर आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मेरा गारंटी है। चलिए तो हम लोग झारखंड के बारे में अब आगे जानते हैं। जब आपको हम झारखंड के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले हम आपको झारखंड का मैप दिखाते हैं कि इंडिया के मैप में झारखंड का मैप कहां पर है, किस स्थिति में है। जब हम झारखंड के मैप को आपको दिखाएंगे, फिर आगे झारखंड का मैप दिखाएंगे, दैट मीन्स जो झारखंड के जो जिले हैं उसका मैं मैप दिखाऊंगा। फिर उस पर जब सारा कुछ हम लोग एक मैप पर हम गहन विचार करेंगे, गहन जब हम आपको उसमें पढ़ाएंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब हम झारखंड के मैप पर आते हैं। हाँ देखिए ये हो गया इंडिया का मैप। यहां पर जो झारखंड का मैप है, देखिए इंडिया के मैप में झारखंड का जो ये मैप है, झारखंड स्थित है इंडिया के पूर्वी क्षेत्र में। ये हो गया आपका झारखंड का मैप। यहां आपको अच्छा से दिख रहा होगा, ये झारखंड का मैप है। ठीक है, अब जो ये झारखंड का मैप है, देखिए झारखंड बना कब था? तो झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। और कहां से, कौन से राज्य से अलग होकर के बना? तो झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा था, और बिहार को ही काटकर झारखंड राज्य बनाया गया था। तो देखिए यहाँ बिहार पहले, ये जो यहाँ से लेकर के बिहार, ये झारखंड लेकर के पूरा बिहार पहले बिहार था। अब 15 नवंबर 2000 को झारखंड यहाँ से अलग हुआ। तो झारखंड का जो सबसे बड़ा सीमा जो सबसे लगता है वो बिहार राज्य से ही लगता है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक
टोटल झारखंड के 10 जिले जो हैं वो बिहार के सीमा से टच करते हैं। और उसी प्रकार से झारखंड के 10 जिले जो हैं वो देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल से भी, यहां से लेकर के यहां तक झारखंड के 10 जिले वेस्ट बंगाल राज्य से भी टच करते हैं। और देखिए झारखंड के दक्षिण में ये उड़ीसा स्थित है, देखिए यहां से यहां तक उड़ीसा है। और झारखंड के पश्चिम में आपका यहां से यहां तक छत्तीसगढ़ राज्य है, देखिए ये राज्य छत्तीसगढ़ है, ये राज्य उड़ीसा है, आपको दिख रहे होंगे, लिखा हुआ भी है इसमें, है मैं लिख दे रहा हूं। तो ये वेस्ट बंगाल है और ये बिहार राज्य है, ठीक है। तो और यहां पर देखिए एक और राज्य जो है वो झारखंड के टच में है, झारखंड का एक जिला को बस टच करता है और वो झारखंड का जिला है गढ़वा। झारखंड के गढ़वा जिला जो है वो यहाँ पर यूपी से टच होता है। आप याद रखेंगे झारखंड का जो गढ़वा जिला है वो 3 राज्यों से टच होता है। एकमात्र ऐसा जिला झारखंड का है जो 3 राज्यों से टच होता है, वो है गढ़वा। और वो 3 राज्य हैं जिससे ये गढ़वा टच होता है, वो 3 राज्य हैं क्रमशः। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बिहार से टच होता है, यूपी से होता है और छत्तीसगढ़ से। तीनों राज्य से गढ़वा जिला जो है वो टच में है। अब देखिए यहां पर हम जब पूरा विश्व का मानचित्र देखेंगे तो विश्व के मानचित्र में जो भारत का स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किधर है? उत्तरी गोलार्ध में भारत का मानचित्र स्थित है। तो सबसे पहले जब हम झारखंड का मानचित्र अब देखेंगे तो झारखंड का मानचित्र भी तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। और भारत के पूर्वी क्षेत्र में चूंकि झारखंड है, इसलिए झारखंड का स्थिति जब हम लोग देखेंगे तो वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में झारखंड का स्थिति है, ठीक है। अब हम लोग चलिए देखिए झारखंड का मैप को देखेंगे और हम लोग उसके बारे में बहुत डीपली नॉलेज हम आपको देंगे। देखिए ये हो गया झारखंड का मैप, ठीक है। ये झारखंड का मैप है, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। झारखंड के 2400 जिला जो है इस मैप के अंदर है। अब यहां पर देखिए झारखंड का जो सबसे उत्तर का जो क्षेत्र है, उत्तर का जो पॉइंट है, वो पॉइंट यहां पर साहेबगंज में है, उत्तरी पॉइंट, ठीक है। झारखंड का जो उत्तरी पॉइंट है वो कहां पर है? साहेबगंज में, देखिए इस जगह पर है। और जो पूर्वी पॉइंट है, पूर्वी जो बिंदु है झारखंड का, वो मतलब पश्चिमी बिंदु जो है वो पश्चिमी बिंदु गढ़वा है। और जो पूर्वी बिंदु है वो यहाँ पर है, पाकुड़ में है। और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम में है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम जब उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड की लंबाई को देखेंगे तो हम साहेबगंज से लेकर के ईस्ट सिंहभूम तक देखेंगे और ये लंबाई जो है वो है 380 किलोमीटर। याद रखेंगे उत्तर से जो झारखंड का लंबाई है दक्षिण की ओर ये है 380 किलोमीटर। और जो पूरब से पश्चिम की ओर जो गया है, देखिए यहाँ गढ़वा से इसको देखेंगे, गढ़वा से जब देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर तो इसकी लंबाई यहां तक देखिए ये पाकुड़ तक यहां तक होगा और इसकी लंबाई है 463, कितने हैं? 463 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया झारखंड का स्थिति। अब झारखंड जो है पूरा जो ये झारखंड राज्य है वो 5 प्रमंडल में विभक्त है, ठीक है। कितने प्रमंडल में है? तो 5 प्रमंडल में। और वो 5 प्रमंडल हैं संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू, ये 5 प्रमंडल है। तो हम लोग देखते हैं वो 5 प्रमंडल के अंदर कौन कौन से जिले, कौन से प्रमंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले यहां से देखिए देवघर से होते हुए जामताड़ा होते हुए ये जो जिले, सबसे पहले हम लोग बैक हो लेते हैं। देखिए इसको हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर देवघर से होते हुए जामताड़ा होते हुए ये जो क्षेत्र है ये आता है संथाल परगना क्षेत्र में। संथाल परगना प्रमंडल में आते हैं 1 2 3 4 5 6 जिले झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से गिरिडीह,
कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और चतरा। ये जो 7 जिले हैं, याद रखेंगे, ये झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंदर आते हैं। कौन सा प्रमंडल? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। देखिए यहां पर जो ये 6 जिले थे, ये संथाल परगना, जिसके अंदर देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ आते हैं। और ये 7 जिले कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और चतरा, ये आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। इस प्रमंडल का नाम है उत्तरी छोटा नागपुर, याद रखेंगे। उसके बाद हो गया, यहां पर देखिए 3 जिला जो है, याद रखेंगे, सरायकेला, वेस्ट सिंहभू और ईस्ट सिंहभू। ये तीनों जिला जो है वो आता है आपका कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत। ठीक है, ये तीनों जिला कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। अब यहां पर देखिए ये 3 जिला जो है, पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये 3 जिला जो है ये आता है पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। ये 3 जिला पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और बाकी बच गया रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा। 1 2 3 4 5, ये 5 जिले जो हो गए, ठीक है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया झारखंड का 5 प्रमंडल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले झारखंड का 5 प्रमंडल के बारे में हम आपको बता दिए। अब देखिए झारखंड जो है वो टोटल 45 अनुमंडल में विभक्त है और 24 जिला में विभक्त है। कितने जिला? जिला पूछे तो 24, अनुमंडल पूछे तो हो जाएगा 45। और आप याद रखेंगे प्रखंड अगर पूछे तो झारखंड टोटल 400, झारखंड में 463 प्रखंड हैं। पहले जो था वो झारखंड में 264 प्रखंड थे, लेकिन अभी आपका 263 प्रखंड झारखंड में है। देखिए अनुमंडल का संख्या पूछे तो 45 और जिला पूछे तो 24, प्रमंडल 5। ठीक है, आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग यहां से धीरे धीरे जब हम लोग सबसे पहले झारखंड से प्रमंडल में विभक्त किए, प्रमंडल से अनुमंडल में, अनुमंडल से जिला में और जिला से प्रखंड में विभक्त होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर झारखंड का जो मैप है मैं वो यहाँ पर आपको दिखा रहा था। अब यहाँ पर ये भी देखिए आप कि जो विश्व का मानचित्र है, विश्व के मानचित्र में क्या है ना कि ये है इक्वेटर। इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर दैट मीन्स इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो यहां से ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर से ऊपर जो भी लाइन है, ये लाइन जो है ये अक्षांशीय रेखा कहलाती है। और इस लाइन के सीधा में जो लाइन पैरेलल में जो आता है, देखिए ये देशांतरीय रेखा है, यहां से ऐसे बढ़ते जाता है, वो देशांतरीय रेखा है। दैट मीन्स आप याद रखेंगे, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड और इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। तो यहां से देखिए ये भूमध्य रेखा जो था, भूमध्य रेखा से जितना आगे बढ़ता गया, जितना डिग्री, उसे हम लोग उतना अक्षांशीय रेखा हम लोग उसको बोलते हैं। तो जो 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा होता है उसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे
झारखंड जो है जब 23.5 डिग्री यहाँ पर गुजरती है, 23.5 डिग्री 23.1/2 डिग्री जब यहाँ से गुजरती है, इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और यहीं पर झारखंड स्थित है। झारखंड जो है विश्व के मानचित्र में यहीं पर स्थित है। ठीक है, अब आप याद रखेंगे झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड के कौन कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप याद रखेंगे झारखंड के 6 जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और वो 6 जिले हैं लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, बोकारो और रामगढ़। ये 6 जिले हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए झारखंड का जो जिला है उसका सीमा जो टच करता है जो जो राज्य से, हम उसको देखते हैं। देखिए गढ़वा जिला जो है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो 3 राज्य से टच करता है। देखिए गढ़वा यहाँ पर बिहार का, देखिए यहां तक बाउंड्री आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहां से जब आपको मैप क्लियर दिखेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैप को मैं सबसे पहले क्लियर कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा जिला कहां पर टच होता है कौन कौन से राज्य से। ठीक है, देखिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए झारखंड का कौन कौन सा जिला कहां पर टच होता है, तो देखिए यहां से लेकर के बिहार का जो सीमा स्टार्ट होता है, बिहार का सीमा देखिए यहां से साहेबगंज से ही स्टार्ट होता है। तो साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा, इतना जिला जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जिला जो है वो बिहार के सीमा से टच होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जो उत्तर क्षेत्र में जो जो जिला है वो बिहार से टच में है। और यहाँ पर देखिए जो पश्चिम की ओर है वो छत्तीसगढ़ से टच है, जैसे गढ़वा हो गया आपका, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। ठीक है, अब यहां से देखिए उड़ीसा यहां से स्टार्ट हो जाता है, उड़ीसा से टच में है सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। यहाँ पर देखिए सिमडेगा से टच हो गया यहाँ तक। और यहाँ से फिर देखिए 10 जिला जो है वो वेस्ट बंगाल से टच में है, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जमताड़ा, धनबाद, बोकारो, रांची, सरायकेला, ईस्ट सिंहभूम, इतना जो यहाँ पर 10 जिला है वो भी वेस्ट सिंहभूम से टच होता है। लेकिन कुछ जिले जो हैं, जो देखिए जो बाउंड्री पर है वो 2 राज्यों से भी टच में है। जैसे कौन कौन जिले, तो आप यहाँ पर देखिए साहेबगंज जिला जो है यहाँ से बिहार और पश्चिम बंगाल का जो बाउंड्री है, तो यहाँ पर साहेबगंज जिला यहाँ बिहार से भी टच होता है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल से भी टच होता है। उसी प्रकार से सिंहभूम जो है, ईस्ट सिंहभूम, वो भी देखिए यहाँ पर टच होता है पश्चिम बंगाल से भी और यहाँ उड़ीसा से भी टच है। इसी प्रकार से सरायकेला खरसावां जो है यहाँ पर देखिए वेस्ट सिंहभूम से भी और उड़ीसा से तब भी टच में है। सिमडेगा भी वैसे ही है, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से टच में है। और देखिए और एक जिला है यहाँ पर बीच में, कौन, दुमका। जो दुमका देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्र है, इसलिए ये बिहार से भी टच में है और इधर वेस्ट बंगाल से भी टच में है। लेकिन एक जिला जो है उस जिला का नाम है गढ़वा, जो 3 राज्य से टच में है, इधर यहाँ पर बिहार, यहाँ पे यूपी और यहाँ पर छत्तीसगढ़। आप याद रखेंगे यूपी का उस जिला का नाम है सोनभद्र, जिससे गढ़वा जिला जो है वो टच में है। यूपी का सोनभद्र जिला से गढ़वा जिला जो है वो टच में है। ठीक है, तो ये मैंने झारखंड का जो जिला है उसका, झारखंड के 24 जिला का मैंने स्थिति दिखाया, कितने परमंडल में है, किस परमंडल के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सामान्य जानकारी अब हम आपको यहां पर देते हैं। झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था।
कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से, ये 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार राज्य का हिस्सा था, और 15 नवंबर 2000 को ही बिहार राज्य का 46% क्षेत्र को काट करके झारखंड बनाया गया था। तो इसका गठन आप याद रखेंगे 15 नवंबर 2000, और ये राज्य बना, भारत का 28वां राज्य बना। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना बना था, 29वां हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, झारखंड का जो राजधानी है वो रांची है, झारखंड का कैपिटल कहाँ है? रांची है, और उपराजधानी अभी दुमका है। लेकिन 3 जिला जो है वो प्रस्तावित है, और वो तो तीनों जिला क्रमशः है मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। ये तीनों जिला झारखंड के उपराजधानी के रूप में प्रस्तावित है। ठीक है, झारखंड का भौगोलिक स्थिति जो है वो मैंने वही जो आपको बताया था कि इक्वेटर से लेकर के ऊपर की ओर जो हम लोग लेटीट्यूड जो देखते हैं उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं, और जो हम लोग लॉन्गिट्यूड है उसे हिंदी में देशांतरीय रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो झारखंड है उसे वहां पर क्या है, काम कौन सा रेखा वहां पर जाएगा? तो अक्षांशीय रेखा माप करेगा। तो भौगोलिक स्थिति जो हो जाएगा वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश में है, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक झारखंड का स्थिति है। आप इसे याद करेंगे। ठीक है, और भौगोलिक सीमाएं जो झारखंड की है वो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक और राज्य पश्चिमोत्तर में, पश्चिम और उत्तर के साइड में लेकर के है, और वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जो झारखंड के टच में है। और राज्य का विस्तार मैंने आपको बताया कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर जो राज्य का लंबाई है वो है 380 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो ज्यादा है, वो है 463 किलोमीटर। तो ये मैंने झारखंड से जुड़ी सामान्य जानकारी आज दिया है, और आगे के क्लास में मैं झारखंड का एक एक टॉपिक पर डीपली नॉलेज आपको दूंगा, और इस प्रकार से आप झारखंड के बारे में बहुत अच्छा से जानेंगे, पढ़ेंगे। और उसके बाद से ये दावा है, गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन जो झारखंड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपसे नहीं छूटेंगे झारखंड जीके से। एक जैसे आप भी समझ रहे हैं ये बात को कि कोई भी हम अगर जगह का ले लें, कोई भी जगह को ले लें जिसके बारे में जब हम सब तरह से उसको हम जान लेंगे तो कैसे छूटेगा। तो मैं आपको हर एक टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, हर एक टॉपिक पर आपको हम बताएंगे, कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सब टॉपिक पर। तो आगे पीछे के क्लास जो भी हुआ है, आज से नया क्लास यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो सभी लोग अधिक से अधिक जुड़े, और जो भी आपके दोस्त लोग हैं, जो आपके परिचित के लोग जो पढ़ना चाहते हैं, उस सब लोगों को यहाँ पे बताएं, उन लोगों को भी जोड़ें। और इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप परचेज करें, स्टूडेंट इलाइट सर्च करें एप्लीकेशन, और उसको आप डाउनलोड करके और परचेज करके पढ़ सकते हैं। मात्र 99 रुपया में ये बैच उपलब्ध है। और जब ऑफलाइन बैच में पढ़ते थे तो 2000-3000 रुपया पेड करके और लाइन में लग करके एडमिशन लेकर के बेंच पर बैठ करके पढ़ते थे। ये सुविधा अभी आप लोगों को उपलब्ध है। मात्र 99 रुपया में पूरा बैच जो है, पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा। 99 रुपया में आप लोग सभी ज्वाइन करें, और जो अधिक से अधिक लोगों को इसमें ज्वाइन करवाएं। ठीक है, तो पढ़ने में आप लोगों को और मन से पढ़े। और ऐसा नहीं है, देखिए सबसे पहले कोई भी किसी के बारे में भी जब आप कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले 3 चीज जो है वो आपको परफेक्ट रखनी होंगी। वो कौन कौन? तो सबसे पहले आप स्टडी करेंगे, ध्यान से करेंगे, बिल्कुल अटेंशन रखेंगे। जब आप स्टडी करेंगे, जब हम बताएंगे बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। जब ध्यान आपका कहीं और रहेगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो फिर वही हो गया याद करना, तो फिर आप याद नहीं कर पाएंगे जब तक समझेंगे नहीं। वही होता है, जैसे देखिए कमजोर स्टूडेंट्स जो होता है और थोड़ा सा जीनियस स्टूडेंट में जो अंतर होता है, वो अंतर यही होता है। कमजोर स्टूडेंट्स का क्या होता है, उसमें एक लक्षण होता है, और वो लक्षण ये है
कि वो सोचते हैं कि अभी ठीक है, हम बाद में कभी देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है अभी समझ में हमको नहीं आया तो घर जाके समझ लेंगे, अपने दोस्त से समझ लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप अभी यहाँ पर तत्काल नहीं कर पाए तो फिर क्या आप बाद में, जो अभी तत्काल कोई पढ़ रहा है वो आपसे ज्यादा एक्टिव है, तो इसका मतलब आप अभी एक्टिव नहीं है तो आप उससे ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे क्या? तो ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, स्टडी ध्यान से करें। ठीक है, जो मैं यहाँ बताऊंगा वो आप ध्यान से देखें। उसके बाद दूसरा चीज जो हो जाता है वो है प्रैक्टिस। फिर आप इसको रिवीजन, इस जो मैं टॉपिक को बताऊंगा उसका आप जाकर के रिवीजन करें। तो अब रिवीजन तो आसान हो गया। हम लोग जब रिवीजन करते थे तो सर का जो नोट्स, हम लोग पढ़ने के बाद जो नोट्स लिखते थे वो बाद में हम लोगों के पास केवल वही नोट्स रहता था। सर उस पर क्या क्या उस कैसे डिस्कस किए थे, सर उसको कैसे समझाए थे, कैसे बताए थे, वो हम लोगों के पास रहता नहीं था। क्योंकि एक बार बता दिए वो क्लास पार हो गया। लेकिन अब आप लोगों के पास एक चीज सुविधा है कि आप लोगों को जब कभी न समझ में आवे आप ध्यान से पढ़ें, और अगर आपको उसके बाद भी कहीं भूल रहे हो तो फिर आपके पास उपलब्ध होगा। आप फिर इसको कभी भी पढ़ सकते हैं, कि कभी भी समझ सकते हैं, और आपके पास नोट्स होगा, पीडीएफ में दे दिया जाएगा आपको नोट्स, आप वहां से पढ़ेंगे। तो पहला चीज हो गया स्टडी ध्यान से करिए, दूसरा हो गया रिवीजन उसका करिए, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रेगुलरिटी। आप रेगुलरिटी अपना बना के रखें, निरंतरता बना के रखें। तो अगर आप ये तीन चीज रख लिए तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आप सभी का। ठीक है, उम्मीद है अब आगे आप लोग और स्टूडेंट्स को इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।